एक्चुअली मैं हरे कृष्णा एक्चुअली मैं लैपटॉप बनने को गया इसीलिए थोड़ा सा मीटिंग लिंक चेंज हुई है। कल लैपटॉप बन के आ जाएगा तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा, फाइल दिख रही है? माता जी फाइल ही दिख रही है, बाकी वो नहीं दिख रहा है पीडीएफ। प्रभु जी, इसमें लैपटॉप में तो दिख रहा है। नहीं, वो आप क्या? एक बार स्टॉप शेयर करेंगी और फिर दोबारा जब स्क्रीन को शेयर करेंगी तो जो मिनिमाइज किया होगा ना आपने पीडीएफ वो खुल जाएगा। ओके, फिर से करूँ स्टॉप करके? हाँ, स्टॉप शेयर करिए और जो आपने पीडीएफ खोला उसको मिनिमाइज करिए। तो फिर जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक ये वाला आएगा और एक वो वाला आएगा। दो ऑप्शन आएंगे, तो पीडीएफ वाले को स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। हाँ माता जी, अब दिख रहा है, करेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 2, क्योंकि कल हम लोग अध्याय 2 के श्लोक स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो पहले पता होना चाहिए कि इसको पढ़ने का महात्म्य क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, और इसको पढ़ने से क्या क्या लाभ मिलेंगे सब डिवोटीज को और मुझे भी। तो उसको पढ़ना चाहिए एक बार। तो आई रिक्वेस्ट रचना माता जी, आप ही पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हम्म, ओके प्रभु जी। हम्म, श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 2। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, आपने मुझसे भगवद गीता के पहले अध्याय की महिमा सुनी है। अब कृपया ध्यान से सुने, जैसे मैं आपको दूसरे अध्याय की महिमा बताता हूँ। एक बार दक्षिण में पंढरपुर शहर में देवश्याम नाम का एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सभी प्रकार के अग्नि यज्ञों को करने में सक्षम थे। वह अतिथि के आगमन का महत्व भी जानते थे और अपनी धार्मिक कृतियों से वह सभी देवताओं को संतुष्ट करने में भी सफल रहे। लेकिन वह अपने हृदय और मन में प्रसन्न और शांत नहीं थे। उनमें परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी और इस उद्देश्य के लिए वे कई योगियों और तपस्वियों को आमंत्रित करते थे और उनकी सभी प्रकार की सेवा करते थे और उनमें परम सत्य के विषय में पूछताछ करते थे। इस तरह उनसे उन्होंने माता जी, अपने जीवन हरे कृष्ण उनसे 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 परम सत्य के। सॉरी और उनसे परम सत्य के विषय में पूछताछ करते थे। इस तरह उन्होंने अपने जीवन के कई साल बिता दिए। हरे कृष्ण। पूरा पढ़ो प्रभु जी? हाँ माता जी, पूरा पढ़िए। जहाँ एक्सप्लेन करना होगा मैं रोक दूंगा आपको। ठीक है। एक दिन जब वह चल रहा था तो उन्होंने अपने सामने एक योगी को देखा जो अपनी नाक के अग्रभाग पर अपनी आंखें स्थिर कर ध्यान मुद्रा में बैठा था और पूरी तरह से किसने ध्यान में देखा? लीन था। किसने देखा? किसने देखा योगी को? वो ब्राह्मण है।
वो जो पंढरपुर हाँ, का था वो। देव श्याम ने, करेक्ट, देव श्याम ने देखा योगी को। ठीक है, हाँ पढ़िए माता जी। देवश्याम को यह अनुभव हो गया था कि यह योगी पूरी तरह से शांत और बिना किसी भौतिक इच्छा के है। देवश्याम ने बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ उस योगी के चरणों में गिरकर उससे पूछा कि वह मन की पूर्ण शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। उस समय उस योगी ने, जिसे परम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान था, देवश्याम को सलाह दी कि वह सोवपुर के गांव में जाकर एक मित्रवन नामक व्यक्ति से मिले, जो पेशे से बकरी चराने वाला था, और एक सेकंड उससे माता जी, ईश्वर एक सेकंड। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि योगी ने खुद ज्ञान नहीं दिया और कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के पास हो जो बकरी चराता हो। क्वाइट अमेजिंग कि बकरी चराने वाला बताएगा ईश्वर का पूर्ण ज्ञान। क्वाइट अमेजिंग कि इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान हर किसी के लिए है, और जो भी इसको ले लेता है वो उन्नत स्थिति में पहुंच जाता है, उसकी स्थिति बहुत हाई हो जाती है। देव श्याम को एडवाइस मिली योगी से, जो पूर्ण संयमी था और कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। उसको एडवाइस क्या मिली? एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो बकरी चराता है। तो उसको समझना होगा कि जिसके पास भी भगवत गीता का ज्ञान है उसकी स्थिति बहुत ऊंची। इसको समझना होगा पॉइंट। हाँ माता जी पढ़िए आगे। और उससे ईश्वर प्राप्ति के विज्ञान में निर्देश ले। यह सुनकर देवश्याम ने बारंबार उस योगी के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत सोपुर के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें उत्तरी दिशा में एक सुंदर जंगल मिला, जहां उन्हें बताया गया कि मित्रवन रहते हैं। मित्रवन कौन है? बकरी चलाने वाला लड़का। हाँ करेक्ट, बकरी चलाने वाला। ठीक, आगे। जब वे उस जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी नदी के किनारे मित्रवन कुछ चट्टानों के ऊपर बैठे हैं। मित्रवन बहुत ही सुंदर और पूरी तरह से शांत लग रहे थे। उस जंगल में हवा बहुत धीरे धीरे चल रही थी और हर दिशा से एक सुंदर सुगंध आ रही थी। बकरियां पूरी तरह से भय रहित इधर उधर शांति से घूम रही थी, और उनमें से कुछ बाघों और अन्य क्रूर जानवरों के निकट में अत्यंत शांति से बैठी नजर आई। एक बात समझने वाली है कि जो क्रूर बाघ जैसा जानवर है उसके पास बकरी शांति से बैठी है। भाई बाघ का खाना क्या है? बकरी है, या जो कमजोर जो एनिमल्स है वो है बाघ का खाना। लेकिन बाघ के निकट बैठी है और शांति से बैठी है बकरी। क्वाइट अमेजिंग कि भाई बाघ के बगल में बकरी कैसे बैठ सकती है। तो मतलब इम्पॉसिबल टाइप में सिचुएशन है कि वो भी शांति से बैठी, उसको कोई भय नहीं है कि मेरे बगल में बाघ बैठा है। तो क्वाइट अमेजिंग। इसको देखते हैं आगे क्या होता है। हम माता जी पढ़िए। जब देवश्याम ने यह दृश्य देखा तो उनका मन बहुत शांत हो गया और वे सम्मान पूर्वक मित्रवन के पास पहुंचे और उनके पास बैठ गए। मित्रवन अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन प्रतीत हुए। कुछ समय बाद देवश्याम ने उनसे पूछा कि वह भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त कर पाएगा। मित्रवन ने जब यह प्रश्न सुना तो क्षण भर के लिए वह गहरे विचार में खो गए। तब उसने उत्तर दिया, मेरे प्रिय विद्वान देवश्याम, एक बार बहुत पहले मैं जंगल में बकरियों की देखभाल कर रहा था, जब एक बहुत ही क्रूर बाघ ने हमला किया। उस समय सभी बकरियां अपने आप को बचाने के लिए इधर-उधर भागी। मैं भी उस बाघ के डर से भाग गया। कुछ दूर से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यह देखा कि उस नदी के किनारे उस बाघ का सामना मेरी एक बकरी से हुआ है। उस समय एक अजीब और आश्चर्यजनक बात हुई। उस बाघ ने अपना सारा गुस्सा और मेरी बकरी खाने की इच्छा खो दी। तब मेरी बकरी ने उस बाघ से पूछा, तुम्हें अपना भोजन मिल गया है, तो तुम मेरे शरीर का मांस क्यों नहीं खा रहे हो? एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट ये है कि बकरी बाघ से कह रही तुम मुझे खाओ। ये कैसे हो सकता है? एक बकरी, मतलब सारी बकरियां भागी लेकिन
वो बकरी बाघ से कह रही है तुम मुझे खा लो, और वो निडर है, उसको भय नहीं लग रहा है किसी चीज का कि ये मुझे खा जाएगा, वो बल्कि उल्टा कह रही है कि तुम मुझे खाओ बाघ। मतलब इस कहानी को समझ पा रहे हैं आप लोग कि कितनी इंटरेस्टिंग है कि बकरी बाघ से कह रही तुम मुझे खाओ, उसको डर नहीं लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो मुझे खा लेगा, वो भाग भी नहीं रही है, वो उसके सामने ही खड़ी है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये कैसे हो रहा है? हम आते जाके पढ़िए। तुम मुझे तुरंत मार डालो और बड़े चाव से मेरा मांस खा लेना। तुम क्यों झिझक रहे हो? उस बाघ ने कहा, मेरी प्यारी बकरी, जब से अब मैं देखिए इस अब देखिए मेरी प्यारी बकरी, क्या स्टेटमेंट है। मतलब बाघ का खाना बकरी है और बकरी से कह रहा है मेरी प्यारी बकरी। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये हो क्या रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी बड़ी अच्छी है। हाँ माता जगह पढ़िए। उस बाघ ने कहा, मेरी प्यारी बकरी, जब से मैं इस जगह पर आया हूँ, हर प्रकार के क्रोध ने मुझे छोड़ दिया है और मुझे भूख या प्यास नहीं है। बकरी ने कहा, मुझे भी यह नहीं पता कि मैं इतना निडर और शांतिपूर्ण क्यों महसूस कर रही हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आप जानते हैं तो कृपया मुझे सूचित करें। कौन जानते हैं? कौन कौन क्या किससे कह रहा है? बकरी बाघ से। हाँ बकरी बाघ से कह रही है कि आप जानते हैं। हाँ ठीक, करेक्ट। हाँ पढ़ी माता जी। फिर बाघ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं जानता। आइए उस व्यक्ति से पूछें। जब उस व्यक्ति मैंने यहाँ पे उस कौन है? उस व्यक्ति कौन है? वो जो वो बकरी जो चराने वाला। हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट, बकरी चराने वाला, करेक्ट। आगे पढ़िए। तो आइए उस व्यक्ति से पूछें। तो जब मैंने उस बाघ और बकरी के गतिविधियों में यह परिवर्तन होते देखा तो मैं बहुत चकित हो गया। अब ये चकित कौन हो रहा है? देवश्याम हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, बकरी चराने वाला मित्रवन। हम्म। अच्छा वो तो ठीक। ब्राह्मण था, देवश्याम। हाँ हम देव शाम को तो सुना रहे हैं मित्रवन की, मैंने ये सब देखा होते हुए। हम्म। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक। तो मैं बहुत चकित हो गया। उस समय वे दोनों मेरे पास आए और इस परिवर्तन का कारण पूछने लगे। मैंने देखा कि पास के ही एक पेड़ की डाली पे एक बंदर बैठा था। मैं उन दोनों के साथ गया और उस उन बानर दोनों राजा से कौन? पूछा। उन दोनों कौन? बाघ और बकरी और बकरी। हाँ बाघ और बकरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म, तो मैं उन दोनों के साथ गया और उस बानर राजा से पूछा। उस बंदर ने बड़े आदर के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, यह बहुत पुरानी कहानी है। उस जंगल में आपके ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। बहुत पहले सुकाम नाम के एक विद्वान ऋषि, जिन्होंने कई तपस्याएं की थी, वहां रहते थे। वह प्रतिदिन जंगल से फूल और नदी में से पानी लाते और भगवान शिव की पूजा करते। इस तरह वे कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे। तभी एक दिन एक ऋषि आए। उस समय सुकाम ने फल और पानी लाकर उस ऋषि को खिलाया। ऋषि के खाने और विश्राम करने के बाद सुकाम ने उनसे कहा, हे ज्ञानीवर, केवल भगवान कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, एक सेकंड तपस्या और माता जी, एक पूजा कर सेकंड, रहा हूँ। एक सेकंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो सुकाम जो था वो शिव जी की उपासना कर रहा था, लेकिन बदले में चाहता क्या था? कृष्ण का ज्ञान। ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है। अगर आप किसी भी देवता की उपासना कर रहे हैं और उनसे कृष्ण की भक्ति मांग रहे हैं, तो उनकी उपासना करना गलत नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें दिखता है हम लोगों को कि सुकाम बहुत तपस्या कर रहा था, बहुत सालों से कर रहा था। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। कहाँ पे थे? कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, तपस्या और पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आज आपके संपर्क में आने से मेरी तपस्या का फल मिल गया है। जब ऋषि शुकाम के समर्पण से परिपूर्ण वचनों को सुना जब ऋषि ने
सुकाम के समर्पण से परिपूर्ण वचनों को सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय लिखा। फिर उन्होंने सुकाम को उन श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ने का निर्देश दिया। ऐसा करने से आप जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इतना कहने के बाद सुकाम के देखते देखते वह ऋषि उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उस ऋषि के निर्देशों का पालन करते हुए सुकाम ने जीवन भर उन श्लोकों का प्रतिदिन पाठ किया। बहुत जल्दी उन्होंने भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया और जिस दिन से उसने उन श्लोकों का पाठ करना शुरू किया उसे फिर कोई प्यास या भूख नहीं लगी और उनकी इस तपस्या और भक्ति के कारण इस स्थान पर जो कोई भी आता है उसे भूख प्यास का अनुभव नहीं होता और तुरंत पूर्ण शांति प्राप्त होती है। मित्रवन ने कहा, मेरे प्रिय देवश्याम, बंदर द्वारा वह अद्भुत कहानी सुनने के बाद मैं बाघ और बकरी के साथ उस मंदिर में गया। हमें वहां एक पत्थर के टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ मिला और मैं उन श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करने लगा। इस तरह हम बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो पाए। मेरे प्रिय ब्राह्मण, यदि आप भी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का पाठ करना शुरू कर दें तो आप बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, इस तरह देवश्याम ने मित्रवन से ज्ञान प्राप्त किया और उस महान आत्मा की पूजा करने के बाद वे पंढरपुर लौट आए और प्रतिदिन भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पाठ किया। और जो कोई भी पंढरपुर जाता था, देवश्याम सबसे पहले उसके सामने श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय पढ़ते थे। इस तरह देवश्याम को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। मेरी प्यारी लक्ष्मी, यह श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की महिमा है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो देखिए, इससे ये पता चलता है कि जो भी दूसरे अध्याय को पढ़ेगा उसको पूर्ण शांति मिलेगी, क्रोध से पूरा मुक्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति तो उसको प्राप्त करनी ही करनी, ये निश्चित है। क्वाइट अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको पूर्ण शांति मिलेगी और क्रोध से रहित हो जाएंगे और भूख प्यास नहीं लगेगी। देखिए, ऐसा अनुभव भूख प्यास का तो शायद हम लोग के साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ नहीं हुआ है। देखिए, कृष्ण की कृपा, देखिए भूख प्यास का अनुभव हमें नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा, एक बात मैं लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को कभी भी हो नहीं सकता है। इसको ध्यान देना होगा। हो सकता है भूख प्यास का हमारा अनुभव ऐसा ना हो कि नहीं लगे भाई, लेकिन कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो श्रद्धा से इसको स्वीकार करना है और कल से हम लोग गीता का दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी, वो मैं ये कह रही थी कि ऐसा हो सकता है कि भूख प्यास इन द सेंस होगा कि जैसे अभी हम लोग खाना देखते हैं तो लालच आ जाता है या खाने के लिए सोचते हैं, तो शायद ऐसा होगा कि हमारे मन से मतलब नीड के लिए खाना खाएंगे लेकिन टेस्ट के लिए नहीं। जैसे अभी अभी मैं टेस्ट के लिए खाना खाती हूँ, लेकिन जब शायद मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो शायद नीड के लिए। ये क्या है, गीता पढ़ने से ये तो कंफर्म है कि आपकी जो भौतिक आसक्तियां, जो भौतिक भोग है, वो तो कम हो ही जाते हैं। इसमें तो नो डाउट, जो भी आप श्लोक पढ़ेंगे या जो भी कोई भी अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें तो वो होना ही होना है। लेकिन यहाँ भूख प्यास का मतलब ये है कि मतलब एक जो लालसा रहती है, जो एक वो रहती है कि मैं ये भी कर लूं, मैं भी खा लूं, वो नहीं रहेगी। यस प्रभु जी। वो वहां भी कहने का मतलब आप, और और क्रोध चला जाएगा। गुस्सा आता होगा तो भाई कल आना है। गुस्सा नहीं आएगा। यस प्रभु जी, बहुत शॉर्ट टेम्पर टाइप की हूँ मैं, मतलब आता है लेकिन जल्दी चला भी जाता है, तो बहुत बुरा भी हो जाता है उतनी देर में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्या है ना, दूसरा अध्याय पूरा गीता का सार एक तरीके से है कि जिसने दूसरा अध्याय समझ लिया है तो उसको पूर्ण शांति मिलेगी, ये तो कंफर्म है। प्रभु जी, हम वो अच्छा, कब पढ़ेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में मतलब गीता को अपना सके, वो ऐसा भी अध्याय है ना? देखिए ऐसा अध्याय माता जी 18वां अध्याय है, उसको आपको जर्नी में बने रहना पड़ेगा। देखिए ऐसा है माता जी, देखिए ऐसा है कि आप हर श्लोक को अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर पर्टिकुलर है उसको अप्लाई कर सकती हैं। हर श्लोक को अप्लाई कर सकती हैं, बस अप्लाई करना आना चाहिए, ये पॉइंट है। ओके। हम्म। अप्लाई तो हर श्लोक हो सकता है। जैसे अर्जुन की स्थिति जो थी, वो कंफ्यूज था, क्या करे क्या नहीं करे, वो तो हमारी भी है। वी आर लाइक अर्जुन।
तो वो तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन सिचुएशन क्या है, तो वो किस हिसाब से गीता को ले रहा है और कितना सीरियसली ले रहा है। जितना सीरियसली आप गीता को लेंगे, भगवान अंदर से ही आपको गाइडेंस करेंगे, तो कन्फर्म। तो हैव फेथ, मतलब फेथ रखना है और अच्छे से सुनना है, और जितना सिंसियर रहेंगी, सीरियस रहेंगी, कृष्ण अपने आप अंदर से आपको गाइड करते रहेंगे। वो तो क्योंकि वो ऋषिकेश है, हम लोगों ने देखा था प्रथम अध्याय में ऋषिकेश का मतलब। यस प्रभु जी। ठीक है, अब हम लोग रुकते हैं फिर यहीं पे, फिर कल मिलते हैं। और ओके। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। 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 ठीक।